तो इंडिया गेट आने का मकसद यही है कि पिछले लगभग एक महीने से मैं जो जम्मू कश्मीर के सैनिक हैं SPOs जी, जो जम्मू कश्मीर की एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं जिनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स कहा जाता है। शब्दों में तो बड़ा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका जो संगठन है, जो इनको जो व्यवस्था है, इनका जो नियम है, बहुत ही एक छोटा है। मैं काफ़ी समय से इनकी आवाज़ उठा रहा हूँ। पिछले 20-25 सालों से पीड़ित हैं अपने डिपार्टमेंट में। ये कोई आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, कोई बात नहीं कर सकते हैं। सेवाएं, योगदान, इनका बलिदान, इनकी जो है वो उसमें कोई मतलब कमी नहीं। मतलब जो हमारी जम्मू कश्मीर की सेना, हमारे देश की सेना, जितना उनका योगदान है उतना ही बराबर हमारा जम्मू कश्मीर के जो SPOs है उतना ही योगदान उनका है। देखा जाए पिछले 20-25 सालों से उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ तब से लेके अभी तक की जा रही है, चाहे उनको सैलरी को लेके, चाहे उनको जब वो शहीद होते हैं सम्मानित के हिसाब से या किसी और अन्य हिसाब से, जैसे उनके TA DA अलाउंसेस के हिसाब से, हर तरफ से उनको नज़रअंदाज किया जाता है। मेरा आज दिल्ली में आने का एक ही मकसद है। मैं जम्मू कश्मीर के जो हमारे देश के सिपाही हैं, मैं दिल्ली के दिल में और दिल्ली के दिल से एक बात कहना चाहता हूँ उन सिपाहियों की, उनकी दिल की बात माननीय अमित शाह गृह मंत्री जो है माननीय अमित शाह जी से तक बात पहुंचाना चाहता हूं, गृह मंत्रालय तक बात पहुंचाना चाहता हूं। जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर के जो युवा है, जो सिपाही हैं, जो जम्मू कश्मीर के आतंक से रात दिन करके लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर को आतंक उन्होंने ख़त्म कर दिया। आज जो है हमारी सरकार, चाहे वर्तमान सरकार या अन्य सरकार, दावा करती है कि हमने आतंक को ख़त्म किया। आतंक को उन लोगों ने ख़त्म नहीं किया, आतंक को सिर्फ हमारे उन जवानों ने ख़त्म किया जिनके हाथों में गन्ने हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस हो या SPOs हो। लेकिन अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा योगदान है वो जम्मू कश्मीर के जो SPOs है उनका है। वो फ्रंट रो वॉरियर है, हर हमेशा जो है फ्रंट रो में होते हैं। सीना गोली खाने के लिए भी नंबर 1 पे होते हैं और गोली मारने पे भी 1 नंबर पे होते हैं। जब उनकी बात शहादत की आती है, जब बात उनके बलिदान की आती है, जब योगदान की आती है, जब उनको सम्मानित किया जाना चाहिए, वहाँ सबसे वो लास्ट एंड पे होते हैं। वही खाकी, वही ड्यूटी एक जम्मू कश्मीर का जो एक परमानेंट मुलाजिम है देता है, वही ड्यूटी, वही खाकी, वही वेपन, वही योगदान एक हमारा जम्मू कश्मीर का जो SPO है वो देता है। ये बहुत नाइंसाफ़ी है, इनके साथ बरसों सालों से जो है नाइंसाफ़ी होती आ रही है। इनकी आवाज़ में उभर के आया हूँ। आज दिल्ली के अंदर मैं पूरे भारतवर्ष में, पूरे होम मिनिस्ट्री तक, माननीय अमित शाह जी तक ये बात पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि जो हमारे सिपाही हैं उनको नज़रअंदाज न किया जाए। उनका जो योगदान है, बलिदान है, उस योगदान को नज़रअंदाज न किया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। हर हमेशा वो आतंक से मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। हमारा देश इतना कोई कमज़ोर नहीं है, कंकाल नहीं है कि जो उनको किसी बजट में नहीं रख सकता है। हमारा देश अगर जो है भारत देश अगर नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान को डेवलपमेंट के लिए फंड दे सकता है, उनको रिलीफ दे सकता है, अगर अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान के बच्चों का स्कॉलरशिप का खर्चा भर सकता है, उनको स्कॉलरशिप ऐड दे सकता है, क्या हमारी भारत सरकार उन सिपाहियों की जो सिपाही देश की सरजमीन के लिए आतंक से लड़ने के लिए हर हमेशा अपनी जो है बलिदान को, अपनी जानों को, अपने खून को देने के लिए तैयार रहते हैं और देते आए हैं, क्या उनको किसी बजट में नहीं रखा जाना चाहिए? ये नाइंसाफ़ी है, सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं इनकी आवाज़ उभर के आया हूँ, तब तक हम आवाज़ इन सिपाहियों के लिए उठाएंगे जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं होगा। जितना गर्व हमें अपनी देश की सेना, इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस पे है, उतना ही गर्व हमें अपनी जम्मू कश्मीर जो पुलिस के SPOs हैं उन पे उतना ही गर्व है। हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के वर्तमान सरकार से, गृह मंत्रालय से, माननीय अमित शाह जी से, हमारे राज्यपाल गवर्नर जो मनोज सिन्हा जी से हैं, DGP जो जम्मू कश्मीर के हैं उनसे कि इनके बारे में सोचा जाए, इनके बारे में विचार किया जाए, इनको किसी रेगुलाइज पॉलिसी में लाया जाए, इनको जो कंपनसेशन है, इनके जो रिवार्ड है
है उनको सम्मान और मान दिया जाए, उनको प्रॉपर किसी संगठन गठन में लाया जाए। आने वाले समय 25 तारीख को बजट होने वाला है, कैबिनेट में जो है सेशन चलने वाली है। मैं उस टाइम पे भी अपनी आवाज़ जो है उजागर करूंगा, संसद के बाहर आऊँगा, कंटिन्यू लगातार अपना प्रदर्शन रखूंगा जब तक इनकी आवाज़ जो है संसद में नहीं उठेगी, जब तक इनकी आवाज़ विधानसभा में नहीं उठेगी, जब तक ना इनकी आवाज़ पूरे देश के अंदर उठेगी। अगर हमारे देश के नेता राष्ट्रवादी समझते हैं, अगर राष्ट्र से प्यार है, राष्ट्र पे गौरव है, इस देश की सेना पे गौरव है, तो इस जम्मू कश्मीर पुलिस जो हमारे देश के सिपाही है, जो आतंक से लड़ रहे हैं, एसपीओज, इनके लिए वो जो है रेगुलाइज पॉलिसी लाई जाए, इनका जो है कंपनसेशन, जो इनका मान सम्मान बनता है वो दिया जाए। तब मैं उस राजनेता को, तब उस ऑफिसर को बोलता हूँ कि वाह क्या उसको राष्ट्र से प्रेम है, देश की सेना से प्रेम है, वो एक राष्ट्रवादी है, तब मैं मानता हूँ। वरना ये खोखले वादे हैं, खोखली बातें हैं। मेरी रिक्वेस्ट है हाई कमांड से, पूरे देशवासियों से, पूरे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, हर एक व्यक्ति से कि आप जो है जम्मू कश्मीर के साथ जो हमारे जम्मू कश्मीर के हीरो हैं, जो जम्मू कश्मीर के जो फ्रंट वॉरियर हैं, उनकी आवाज़ बने, उनके लिए आवाज़ उठाए, चाहे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या ट्विटर से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या मीडिया के माध्यम से उनके हक और इंसाफ की आवाज़ उठाए। आज अगर जम्मू कश्मीर एक पीसफुल वातावरण में है, वो इनके योगदान से है, इनके बलिदान से है। ये वो जम्मू कश्मीर के सिपाही है जो 24 घंटे डे नाइट हर चौकी, हर नाके, हर मंत्री, हर संतरी, हर चौकी, हर दफ्तर में तैनात है, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, देश के लिए, समाज के लिए, आतंक के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका जो हक है, इंसाफ है, नहीं किया जा रहा है। हम इनकी हक और इंसाफ की आवाज़ तब तक लड़ते रहेंगे जब तक न इनकी आवाज़ किसी सही जगह तक, सही डिसीजन लिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।